नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने पर आज से चालान होगा। राजधानी में 15.82 लाख वाहनों में HSRP अभी तक नहीं लगी है, यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 2019 के पहले से वाहनों में HSRP लगवाने की अंतिम तारीख खत्म है। 13,70,402 पहिया, 2,11,870 4 पहिया वाहनों में नहीं लगी है प्लेट। आज से प्रदेश भर में यह अभियान चलाया जाएगा परिवहन विभाग की तरफ से, और चालान भी काटे जाएंगे। जो भी नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी नहीं होगी उसके चालान काटे जाएंगे। दोपहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों की संख्या भी आपको बताई है, जहां राजधानी में 15.82 लाख वाहनों में HSRP अभी तक नहीं लगी है। 2019 के पहले के वाहनों में HSRP लगवाने की अंतिम तारीख खत्म हुई है। 13,70,400 दो पहिया और 2,11,870 4 पहिया वाहन ऐसे हैं जिनमें ये प्लेट नहीं लगी है। आज से प्रदेश भर में ये अभियान परिवहन विभाग की तरफ से चलाया जाएगा। तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लेना अब अनिवार्य है और आज से ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। 2019 के पहले से जो वाहन हैं उनकी सीमा खत्म हो चुकी है। आज से प्रदेश भर में ये अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। चालान भी काटे जाएंगे लोगों के। वाहनों में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गई है। तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने पर आज से चालान होंगे। राजधानी में 15.82 लाख वाहनों में HSRP अभी तक नहीं लगी है। 2019 के पहले के वाहनों में HSRP लगवाने की अंतिम तारीख खत्म हो गई है। 13,70,402 पहिया वाहन है, 2,11,870 4 पहिया वाहनों में अभी तक ये प्लेट नहीं लगी है। और आज से प्रदेश भर में ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है परिवहन विभाग की तरफ से, जिसमें अल्टीमेटम खत्म होने के बाद अब चालान काटे जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी। और इसी के लिए परिवहन विभाग की तरफ से आज से ये अभियान चलाया जाएगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज खास तौर पर ये विशेष अभियान चलाया जाएगा परिवहन विभाग की तरफ से। चलिए, शायद अश्विनी तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा से प्रयास करते हैं। अश्विनी, क्या मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? तो बताइए, देखिए आज से परिवहन विभाग की तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है, किस तरीके से चालान काटे जाएंगे, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल बता दें आपको 2019 से पहले के जो वाहन खरीदे गए थे उसमें हाई सिक्योरिटी जो नंबर प्लेट थी वो नहीं थी। हालांकि 2019 के बाद जो वाहन बिक्री हुए हैं उनमें सभी में हाई सिक्योरिटी प्रावधान नंबर का प्रावधान लागू किया गया था। पिछली कई बार समय सीमा बढ़ाई गई। पिछली साल फरवरी से लेकर अब तक फरवरी तक 15 फरवरी तक लगातार हर 3 महीने पर समय सीमा बदलाव किया गया। लेकिन इन सबके बावजूद भी अभी भी लाखों लोग हैं जिन्होंने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाया। सिर्फ लखनऊ की बात करें, सिर्फ लखनऊ में 13 लाख से ज्यादा जो है लोग हैं वो इस समय उनके वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं, जिसमें से लमसम 11 लाख लोग हैं जो है उन जिनके उसमें 2 पहिया वाहन है उनके सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी नहीं है। साथ ही साथ लमसम 2 लाख वाहन हैं जो 4 व्हीलर हैं जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। तो ऐसे में लगातार आगाह करने के बाद भी तमाम लोगों ने आगाह नहीं हुए। इसके बाद आज से परिवहन विभाग जो होगा उसके जो वो अभियान चलाएगा और जिन लोगों की गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होंगी उनको बाकायदा रोक के उनका चालान किया जाए। पहली बार चालान जो होगा वो 5,000 का किया जाएगा, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर ये चालान 10,000 का होगा और तीसरी बार अगर पकड़े जाते हैं तो उसमें जो है गाड़ी जब्त कर ली जाएगी निश्चित तौर पर। लेकिन इन सबके बावजूद भी एक चीज बड़ी सोचने वाली है कि तमाम लोगों से हमने बात की
उन लोगों का कहना था उनको जानकारी ही नहीं, जबकि अधिकारी हैं वो जागरूकता के तमाम अभियान चलाते रहे। आखिर वो जागरूकता के अभियान क्या सिर्फ कागजों पर चलाए गए, लोगों तक इसकी ये बात क्यों नहीं पहुंची कि सरकार की ओर से ये गाइडलाइन बनाई गई है, उसका पालन करना है। हालांकि आज से अभियान चलाया जाएगा, चौराहों पर लगा के बाकायदा जो आरटीओ होगा, एआरटीओ होंगे या फिर तमाम परिवहन विभाग से जुड़े अधिकारी होंगे, वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चेक करेंगे और अगर नंबर प्लेट नहीं मिलती है तो चालान करेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से परिवहन विभाग इस अभियान को आगे बढ़ाता है, इस पर नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका। आज से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स गाड़ियों पर ना होने के बाद उनका चालानों का सिलसिला शुरू होगा। पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 का चालान होगा, दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 का चालान, वहीं तीसरी बार पकड़े जाने पर गाड़ी जब्त होगी। साथ बात करेंगे राजधानी लखनऊ की। सिर्फ राजधानी लखनऊ में 15 लाख ऐसे वाहन हैं जिनका अभी तक जो है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जारी नहीं हुआ है। तमाम वाहन चालक हमारे समय हैं, हमारे साथ हैं। हाई सिक्योरिटी जो नंबर प्लेट है, आप वाहन चलाते हैं, कितना सही सा है ये चीज? भाई हाई सिक्योरिटी जो रूल ये ला रहे हैं वो तो ट्रांसपोर्ट कानून के हिसाब से ला रहे हैं, ताकि इनको जो है उसमें एक बार कोड बना देते हैं, उससे ईजिली वो नंबर लेके उसके घर तक चालान भेजने का काम करते हैं। ये मेन काम है। मेन इनका जो वो है कि कोई एक्सीडेंट करके अगर भाग जाता है, उसका नंबर आ जाए तो उसको ईजिली ट्रैक किया जा सके, या चालान कोई गलत जा रहा है और गलत ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहा है तो उसके हिसाब से उसको आसानी से ट्रैक कर लिया जाए और उसके चालान किया जाए। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो रहना ठीक है, लेकिन जिससे चालान 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, तीसरी बार में गाड़ी जब्त होना, ये कितना सही है? सही तो ये जो है सरकार को तो जागरूक करना चाहिए, और जगह जगह या कंपनियों से या कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे पब्लिक जागरूक हो। निश्चित तौर पर तमाम ये वो लोग हैं जो वाहन चला के हैं, कहीं ना कहीं मिली जुली राय है कि सरकार का जो कदम है सराहनीय है, क्योंकि इससे अमूमन देखा जाता था कोई अपराधी अपराध करता था, वाहन लेकर फरार हो जाता था, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पाती थी। लेकिन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होने की वजह से उसकी पहचान तत्काल प्रभाव से होगी। लखनऊ से न्यूज़ मीडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी निखिल। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की लगवाने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है और आज से जिनकी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी होगी उनका चालान होगा। अगर बात करें तो सरकार की ओर से लगातार निर्देश दिया गया, परिवहन विभाग की ओर से निर्देश दिया गया कि लोग जो हैं अपनी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा दें, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से बेहद ज़रूर है। लेकिन अगर सिर्फ राजधानी की बात करें, राजधानी लखनऊ में लमसम 15,82,000 ऐसे वाहन हैं जिन पर अभी तक जो है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी, जिसमें 13 लाख से ज़्यादा जो हैं 2 पहिया वाहन है, वहीं 2,11,000 से ज़्यादा जो हैं वो 4 पहिया वाहन है जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगना अभी तक बाकी है। 2019 से पहले की जो गाड़ियां हैं उनको लेकर कहा गया कि वो जल्द से जल्द अपनी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा ले, लेकिन इन सब के बावजूद भी तमाम जो वाहन के स्वामी हैं उन्होंने ये सरकार का जो निर्देश था उसको नज़रअंदाज किया और उसके बाद अब कार्रवाई का दौर आज से शुरू होगा। आज से पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 का जुर्माना लगेगा, चालान होगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 का चालान होगा और तीसरी बार पकड़े जाने पर वाहन जब्त होगा। हालांकि कुछ सहूलियत भी परिवहन विभाग की ओर से दी गई है, जिसमें अगर आप ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन करेंगे नंबर प्लेट के लिए और उसकी जो स्लिप होती है वो अपने पास रखेंगे तो उस दौरान आपका चालान नहीं होगा। आज से बाकायदा जो परिवहन विभाग है, आरटीओ है, वो सड़कों पर उतर के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो होती हैं उनकी जांच करेंगे और जांच के दौरान जिनकी गाड़ियों पर नहीं लगे होंगे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, उन पर कार्रवाइयां भी होंगी। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी निखिल गौड़। रामपुर से अब खबर, सपा महासचिव आजम खां को एक और बड़ा झटका। 15 दिन में कब्जा छोड़ने का जौहर ट्रस्ट को नोटिस। ट्रस्ट को 100 रुपए सालाना के पट्टे पर दिया था शोध संस्थान। योगी कैबिनेट के फैसले के बाद ये नोटिस दिया गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने ये नोटिस दिया है। तो ट्रस्ट को 100 रुपए सालाना के पट्टे पर दिया था शोध संस्थान, जहां योगी कैबिनेट के फैसले के बाद ये नोटिस दिया गया है, जिसके माध्यम से बड़ा झटका ये लगा है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने ये नोटिस जारी किया है। सपा महासचिव आजम खां को एक और बड़ा झटका।
जहां नोटिस पहुंच गया है कि 15 दिन में कब्जा छोड़ा जाए। जौहर ट्रस्ट को यह नोटिस दे दिया गया है। लखनऊ से अब खबर सेंट्रल बार के चुनाव के लिए 27 अप्रैल को मतदान। सेंट्रल बार के चुनाव पर हो रहे विरोध के बीच ऐलान। एल्डर्स कमेटी ने वार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। नई कार्यकारिणी चुनने के लिए 27 अप्रैल को मतदान। मतगणना परिणामों की घोषणा 28 अप्रैल को होगी। तो एल्डर्स कमेटी ने वार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। नई कार्यकारिणी चुनने के लिए 27 अप्रैल को मतदान। इसी के साथ मतगणना परिणामों की घोषणा 28 अप्रैल को होगी। तो सेंट्रल बार के चुनाव के लिए 27 अप्रैल को मतदान है। ये बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां सेंट्रल बार के चुनाव पर विरोध के बीच ये बड़ा ऐलान किया गया है। और इसी के साथ एल्डर्स कमेटी ने वार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। घोषणा के अनुसार नई कार्यकारिणी चुनने के लिए 27 अप्रैल को मतदान होंगे। मतगणना की अगर बात की जाए तो 28 अप्रैल को मतगणना होगी। कौशाम्बी से अब खबर लव जिहाद के मामले में बड़ी कार्रवाई। आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण हत्या के आरोप में वो फरार चल रहा था। क्रॉस फायरिंग में आरोपी आरिफ के पैर में गोली लगी। पुलिस मुठभेड़ में घायल आरोपी गंभीर रूप से घायल है। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नमाज न पढ़ने से मना करने पर हत्या की थी। जहां पश्चिम शरीरा क्षेत्र के पभोशा यमुना घाट की ये पूरी घटना है। तो क्रॉस फायरिंग में आरोपी आरिफ के पैर में गोली लगी है। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है आरोपी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण हत्या के आरोप में फरार चल रहा था। क्रॉस फायरिंग में आरोपी आरिफ के पैर में गोली लग गई, जिसके चलते वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जबरन मतांतरण कराने और उसका विरोध करने पर एक युवती की निर्मम हत्या किए जाने के संबंध में कल थाना पश्चिम शरीरा पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसका जो मुख्य अभियुक्त आरिफ है, उसके मिलने की सटीक जानकारी पर पुलिस बल पहुंचा था। वहां उसने अपने बचाव में और पुलिस पर जानलेवा हमला किया था और तमंचे से फायरिंग की थी। क्रॉस फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल लाया गया है और यहां हम लोग जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो कर रहे हैं। जबरन मतांतरण कराने और उसका विरोध करने पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता आशीष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, आरिफ अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। क्या कुछ अपडेट है? किस तरीके से आगे कार्रवाई करेगी पुलिस? जो बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये मुद्दा ये जो आरिफ है कौशाम्बी जिले का था, ये महिला रोटी मऊ की थी। वहीं पर ये इनकी महिला की जो है पति थे वो फौज में थे और 7 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जिसको लेकर के इन्हीं लोग थे था। तो ये जो आरिफ जो था, ये महिला पे धर्मांतरण का बार बार वो लगा रहा था, दबाव बना रहा था और नमाज पढ़ने के लिए दबाव बना रहा था, जिस पर वो महिला बार बार इंकार कर रही, जिसके कारण उसने महिला की हत्या कर दी और कौशाम्बी में ला के रखा और वहीं से उसकी मृत्यु हो गई महिला की, जिसको लेकर के कल वो फरार कर रहा था। जिसको पुलिस को सूचना मिली कि वो नाव के रास्ते चित्रकूट भाग रहा है, जिससे पुलिस ने सुबह मुखबिर की सूचना पे पूरी वहां पहुंची फोर्स और इसके साथ उसने जब पुलिस ने दबाव बनाया तो इसने क्रॉस फायरिंग करी और इसके क्रॉस फायरिंग पुलिस ने भी उधर से फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लग गई। अब उसको अरेस्ट कर करके किया गया है और जिला अस्पताल में उसको भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। पुलिस इससे कल ही मुकदमा दर्ज कर चुकी थी धर्मांतरण को लेकर के और इसके पुलिस ने मुठभेड़ अब जाहिर हुआ तो जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके बाद जो भी आगे कार्रवाई होगी और उसको पुलिस आगे बढ़ाएगी और ये पुलिस की बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगे। बहुत शुक्रिया आशीष आपका। चित्रकूट से अब खबर बोर्ड परीक्षा के पहले दिन सेंटर पर बवाल मचा है। चेकिंग के दौरान 2 दर्जन छात्र छात्राओं के प्रवेश पत्र में गड़बड़ी। संदिग्ध प्रवेश पत्र होने पर प्रबंधक ने गेट पर रोका है। दूसरे सेंटर पर परीक्षा देने पहुंचे थे छात्र। पुलिस और जांच अधिकारी के मौके पर पहुंचने पर स्थिति सामान्य हुई है। राजापुर के खोपा गांव के शिया इंटरमीडिएट कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दूसरे सेंटर पर परीक्षा देने पहुंचे थे छात्र।
जहां पुलिस और जांच अधिकारी के मौके पर पहुंचने पर स्थिति हालांकि सामान्य हो गई है। राजापुर के खोपा गांव के शिया इंटरमीडिएट कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन सेंटर पर बवाल मच गया, जहां गेट पर ही छात्रों को रोक दिया गया। चेकिंग के दौरान 2 दर्जन छात्र छात्राओं के प्रवेश पत्र में गड़बड़ी मिली। संदिग्ध प्रवेश पत्र होने पर प्रबंधक ने गेट पर ही उन्हें रोक दिया, जिसके बाद दूसरे सेंटर पर परीक्षा देने पहुंचे थे छात्र। मौके पर अधिकारी पहुंचे, जिसके बाद ये पूरा मामला सामान्य हो पाया। जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद स्थिति को कंट्रोल किया गया। राजापुर के खोपा गांव के शिया इंटरमीडिएट कॉलेज का ये पूरा मामला है। तो देखिए, परीक्षा के पहले ही दिन ये बड़ी गड़बड़ी सामने आई, जहां दूसरे सेंटर पर परीक्षा देने पहुंचे थे छात्र, जिसके चलते प्रबंधक ने उन्हें रोक दिया। पुलिस और जांच अधिकारी जैसे ही मौके पर पहुंचे, तब इस पूरे मामले को सुलझाया गया, शांत किया गया, सामान्य हुआ ये पूरा मामला। राजापुर के खोपा गांव के शिया इंटरमीडिएट कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बोर्ड परीक्षा आज से शुरुआत है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता सोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहन, क्या कुछ जानकारी, क्या गड़बड़ी हुई थी जिसके चलते आज पहले ही दिन ये पूरा मामला सामने आया? जी, आपको बता दूं कि आज बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हुई है। इस बोर्ड परीक्षा की जैसे ही शुरुआत हुई है तो जो एग्जामिनेशन लड़के थे अपने एग्जाम सेंटर में जा रहे थे। इस दौरान जो है चित्रकूट का राजापुर में जो है इंटर कॉलेज है, वहाँ पर लड़के जा रहे थे। तो जब वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया गया, सभी के जो है प्रवेश पत्र चेक किए जा रहे थे, तो कुछ प्रवेश पत्र कुछ लड़कों के ऐसे मिले जो ऑनलाइन या ऐसा कुछ रील था जो कुछ नहीं था, उनका रोल नंबर यानी कहा जाए तो जो है ओरिजिनल प्रवेश पत्र नहीं था, और न प्रधानाचार्य के सिग्नेचर थे, न कॉलेज के मुहर लगी। जो ड्यूटी में तैनात शिक्षक थे उन्होंने उन लड़कों को रोका। इसके बाद जो है वहाँ पर हंगामा हुआ। हंगामा होने के बाद वहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुंची और जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र स्वरूप भी से वहाँ पर लोगों ने बात की। जब काफी मामला सुलझा नहीं, जब लड़के अंदर नहीं जा रहे थे तो उन्होंने बवाल काटा। बवाल काटने के बाद फिर जो है वहाँ के प्रबंधक मनोज द्विवेदी ने आला प्रशासन को फोन किया, तो मौके पर जो है राजापुर थाना पुलिस पहुंची। इसके बाद जो है वहाँ पर लड़के अंदर गए, लेकिन उन 24 लड़कों को रोका गया है। फिलहाल ऐसी जानकारी मिल रही है कि कुछ 24 छात्रों में से कुछ छात्रों को जाने दिया गया है और कुछ छात्रों को नहीं जाने दिया गया है। जब प्रबंधक से इस मामले में बात की गई तो प्रबंधक ने बताया कि फर्जीवाड़े तरीके से जो है लड़के अंदर जा रहे थे, जिनको रोकने की कोशिश की गई है। जो भी आगे जांच में आएगा, यदि वो लड़के सही है तो उनको प्रवेश में दाखिला दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बोर्ड परीक्षा के दिन पहले ही दिन बवाल मचा, जहां चेकिंग के दौरान 2 दर्जन छात्र छात्राओं के प्रवेश पत्र में गड़बड़ी मिली। संदिग्ध प्रवेश पत्र होने के चलते प्रबंधक ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी या हड़कंप मच गया, बवाल हुआ। लेकिन मौके पर अधिकारी पहुंचे, जांच की गई और इस दौरान इस पूरी स्थिति को सामान्य किया गया। तो ये तस्वीरें हैं किस तरीके से छात्र छात्राओं के साथ इस पूरे मामले को शांत कराया गया, सामान्य किया गया, ताकि छात्र छात्राएं जो हैं वो दस्तखत किसके हैं इस परीक्षा करवा लिए। कहाँ जाने बच्चा, नहीं बिगाड़ेंगे। हमें जो कोई नंबर 2 का काम करता है हमें उसको पकड़ना है, उसको चाहे आप परेशान। ये ओरिजिनल, ये दस्तखत किसके हैं? ये यादव जी के बनाए हुए हैं। हाँ तो उनको बताओ ना, जिसके दस्तखत इसमें। ये मैं हूँ यादव जी, प्रिंसिपल की दस्तखत। मेरे दस्तखत हैं, ये मेरे दस्तखत हैं, ये नहीं है। संदीप कुमार आज यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है। वहीं जौनपुर के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं और परीक्षा केंद्र से न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ने जायजा लिया है। एक रिपोर्ट देखिए।
देखिए, आज यूपी बोर्ड का आगाज हो चुका है। आज सुबह हाई स्कूल की परीक्षा है। हमारे साथ यहाँ पर छात्राएं हैं, इनसे ही जानना चाहेंगे कि किस तरह से तैयारी है। आज पहला दिन है परीक्षा का, किस तरह से तैयारी किया है। ये क्या नाम है आपका? माय नेम इज संजना सोनी। आज किस चीज़ की परीक्षा है? हिंदी का है। क्या तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी है कि अच्छे से कर सके, इसलिए बहुत तैयारी करके आए हैं। कितना उत्सुक है? आज पहला दिन का पेपर है। बहुत ज़्यादा नर्वस है, बहुत ज़्यादा खुश भी है कि पहली बार वोट दे रहे हैं ना, इसलिए बहुत एक्साइटमेंट है हम लोग के अंदर। अच्छा, पहली बार दे रही है। तैयारी है पूरी? बहुत अच्छे से। क्या नाम आपका है? मुस्कान सोनी। किस तरह की तैयारी है आज पहले पेपर को लेकर? बहुत अच्छी तैयारी है कि इतनी अच्छी तैयारी है कि हम सोच रहे हैं कि पूरी तरीके से लिख डालें, पेपर को छोड़े ना, एक क्वेश्चन ना छोड़े। कितनी उत्सुक है? आज पहला दिन है आज का पेपर और आपका पहला बोर्ड का परीक्षा है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हम तो सोच ही नहीं रहे। आपका क्या नाम है? क्या तैयारी है आज दिन के पेपर को लेकर? मेरी तैयारी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। तो कितना मार्क पाएंगे, याद है? पूरा। तो ये देखिए, यहाँ की छात्राएं पूरी उत्सुक हैं कि पहले दिन की पेपर, और सबसे बड़ी चीज़ है पहला बोर्ड का परीक्षा इन लोग दे रही हैं, इसको लेकर आप बहुत उत्सुक हैं। जौनपुर से देवेंद्र खरे, न्यूज़ मंडी। लखनऊ से अब खबर, एलडीए कार्यालय लगेगा जनता दरबार। अधिकारी जनता दरबार में सुनेंगे जन समस्याएं। सुबह 10 बजे लगाया जाएगा जनता दरबार। एलडीए वीसी सचिव समेत अधिकारियों की टीम मौजूद रहेगी। तो जनता दरबार में जनता की समस्याओं से रूबरू हुआ जाएगा और इसी के बाद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे संबंधित परेशानियों से जुड़े हुए। बांदा से अब खबर, तेज रफ्तार 2 कार टकराने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। आधा दर्जन लोग इस पूरे हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है। शादी समारोह से घर वापस लौट रहे थे। सुबह लगभग 4 बजे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है। शादी समारोह से घर वापस लौट रहे थे, जहां सुबह लगभग 4 बजे की ये पूरी घटना है। और स्कॉर्पियो से जी। तो ये किस जगह घटना हुई? ये किनवारी निकलते पपरेंद्र रोड में, हाँ। जो गल्ला गोदाम है, अच्छा, उस जगह। उस अच्छा। पर रात में मेरा लड़का भी था जी। वो भी घायल हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया तो है। गाड़ी में कितने लोग हुए और कितने घायल हैं? घायल तो हैं थोड़े, लेकिन जो है 4 आदमियों की मौत हो चुकी है, बोलेरो से और स्कॉर्पियो से। फर्रुखाबाद से अब खबर, अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मारी है। हादसे में युवक की मौत हो गई है। छात्रा गंभीर रूप से घायल है। हाई स्कूल की परीक्षा दिलाने जा रहा था युवक। फर्रुखाबाद से कन्नौज के पेपर दिलाने जा रहा था। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम है। कमालगंज के कतरौली पट्टी के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ा हादसा हुआ है। फर्रुखाबाद से कन्नौज पेपर दिलाने जा रहा था युवक की मौत हो गई है। कायमन से आए थे तो और पेपर देने जा रहे थे। काय का था पेपर? हाई स्कूल। किसका पेपर था? साली पेपर था। तो उसमें कितने लोग चोट लगी है? साली है और इनका एक्सीडेंट हुआ। कहाँ एक्सीडेंट हुआ ये? रजीपुर के आगे कहीं पे बुलबुल के कोंड के पास पे कहीं। अच्छा, वहाँ एक्सीडेंट हुआ। तो इसमें ये खत्म हो गया क्या? हाँ, ये खत्म हो गया। जो खत्म हुए उनका क्या नाम है? मैनपुरी से अब खबर, तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में 1 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अलीगढ़ से कन्नौज एक प्रोग्राम में जा रहे थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। भोगांव क्षेत्र के छाछाजी टी रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ा हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे हैं पुलिस अधिकारी, जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। तो भोगांव क्षेत्र के छाछाजी टी रोड की पूरी घटना है। फर्रुखाबाद से अब खबर, ट्रक और बाइक टकराने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हुई है, दूसरा घायल हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच में जुटी हुई है। थाना जहानगंज क्षेत्र के बनथल शाहपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद से अब खबर, NH9 पर डिवाइडर से टकराया है ट्रक। टक्कर के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। आग लगने से ट्रक पूरी तरीके से जलकर राख हो गई।
फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाई है। औरैया के अचलदा इलाके में रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित कपड़े की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से लगभग 10 लाख रुपए का कपड़ा जलकर बर्बाद हो गया। घटना के समय दुकान मालिक का निमंत्रण में एक गेस्ट हाउस में गया हुआ था, जहां सूचना मिलते ही जब तक दुकान पर पहुंचा आग तेज हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।